तहरीक तालिबान से बचने की गुहार, बचाने की गुहार। तालिबान समर्थक आतंकी संगठन है तहरीक तालिबान। टीटीपी के पास 6000 से ज्यादा लड़ाके। ये सबसे चोर दुनिया का जो है वो कह रहा है मेरे घर को चोरी से बचाओ। भाई साहब, तहरीक तालिबान का जो नाम ले रहे हैं हम लोग, उसका पूरा नाम लीजिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उसके नाम में ऑफिशियली पाकिस्तान लिखा है, और तहरीक तालिबान जो कि एक टेरर आउटफिट है, जो कि एक आतंकी संगठन है, वो बड़े गर्व से कहता है कि वो पाकिस्तानी है। ठीक है, और उसका काम क्या है, वो चाहता क्या है, वो अटैक क्यों कर रहा है इनके ऊपर? वो कहता है कि तुम अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हो, तुम इस्लामिक तो हो ही नहीं, तुमने शरिया नाफिज करा ही नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम सब एक अच्छे मुसलमान बनो, और ये जो अटैक हो रहे हैं ये पाकिस्तानियों को तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अच्छे मुसलमान बनाने का एक प्रोसेस है। और उनको लग रहा है डर क्या, कि कहता है यार दर्द बड़ा होता है इस प्रोसेस में, अच्छा बनने का। कह रहा नहीं नहीं। मैं एक और बात बताता हूं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनका एक आया था, एक स्टेटमेंट आया था कि खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की है, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो कानून है, जो पाकिस्तान का आईन है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, उनका संविधान, ये तो कह रहे हैं इंसान ने बनाया है। इंसान की लिखी हुई चीज हम थोड़ा ना मानेंगे। हमारे पास तो अल्लाह की दी हुई किताब है, हम उसको मानेंगे। दैट शुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये लड़ाई है इनकी। मुझको लगता वो कह रहे हैं कि अपने नाम के आगे से इस्लामिक हटाओ, तुम अपने नाम से इस्लामिक हटाओ, क्योंकि तुम इस्लामिक हो ही नहीं। ये कह रहा है टीटीपी उनको। तो मुझे ये लगता है कि ये ज्यादा शरीफ लोग हैं, कम से कम नाम के पीछे पाकिस्तान लगा के अपनी सही आइडेंटिटी तो बता रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान चाहे कुछ भी हो, आतंकी संगठन हो, दे हैव फार मोर कैरेक्टर देन द पाकिस्तान आर्मी, फार मोर कैरेक्टर। जमातुद्दावा, जैसे मोहम्मद, यहाँ पे पता नहीं टीएफआर और न जाने किन किन नामों से ऑपरेट करने वाले ये जो छदमी हैं, उनके इन फर्जियों के मुकाबले कम से कम इस मामले में वो खरा है। खुल के हम ये हैं। पाकिस्तान में स्थापना हुई थी इनकी। अच्छा, ये कैसा लग रहा है आपको कि आतंकवाद से, जैसा अभी आपने मेंशन किया कि आतंकवाद से लड़ने के लिए इनको भाई साहब को देख रहे हैं, इनके हाथ में कमान यूएनएससी में, और ये कह रहे हैं हमको तहरीक तालिबान से बचाओ। ये कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, तरीके से अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि जो चूरन ये दुनिया को देते हैं वो चाटना इनको पड़ रहा है। चूरन इन्होंने अपने ही घर में बनाया था, ये चूरन इन्हीं घर में बना था। अगली खबर देखिए, भारत के राफेल से चीन में दहशत। फ्रांस से खोली चीन की पोल, राफेल को बदनाम करने की रची थी साजिश। राफेल को गिराने का झूठ चीन ने फैलाया था। अब लीजिए, जितने लोग राफेल चिल्ला रहे थे, कितने गिराए, उधर भी और इधर भी, वो दोनों सुन लें, वो अच्छे से कान खोल के सुन लें कि खुद दसों ये कह रहा है कि एक भी नहीं गिरा। हाँ, एक टेक्निकल ग्लिच एक में आया था, उसकी जांच चल रही है। अब ये जब वो खुद बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि चीन प्रोपेगेंडा कर रहा था सर जी। ये फाइटर जेट वाली बात, उससे आगे बियॉन्ड क्या है सर, हमारे दर्शकों को बताइए। उसके बियॉन्ड बात यह है कि जो हमने कल दिखाया था, आपके शो में दिखाया था ना, कि हमने स्पूफ किया, उनकी मिसाइल आई, कुछ हो नहीं पाया, उनका सब कुछ फेल कर गया है। अगर इनका फेल करेगा तो हमारा माल जो फेल कर रहा है, तो व्यापार, वही जो आजकल आप सुनते हैं ना, आचार के बाद से पहले व्यापार, तो व्यापार में दिमाग में आया। सारे चाइनीज, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे रेडार सिस्टम हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे एयर मिसाइल, सबका दाम गिर गया। मेजर साहब, और वो लोग जो यहाँ पूछ रहे थे, एक चीज, आप सिंदूर ने इनके सिंदूर को मिटा दिया। इनका तो मिट गया, लेकिन इधर भी कई थे जो छाती पीट रहे थे। बताओ राफेल का बताओ, उनके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। नहीं साहब, ये तो ऐसे लोग करेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और उनको सीधी बात है। क्या विपक्ष में रहना हमेशा के लिए, या विपक्ष में भी रहेंगे कि नहीं? अगली खबर देखिए, ईरान पहुंचा चीन का कबाड़ HQ-9। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 तेल के बदले ईरान ने, सोचिए, पैसे नहीं दिए, तेल। भाई साहब, जैसे वो गेहूं आप याद है पुराना वाला, कपड़े ले लो गेहूं दे दो टाइप से, इन्होंने कहा हमारे पास तेल है, तेल ले लो, लेकिन HQ-9 दे दो। उन्होंने कहा कौन सा, वो पाकिस्तान में जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में जिसका चूरन बनाया था, हाँ वही दे दो, दिखाने के लिए कुछ तो रहेगा। तेल के बदले ईरान ने खरीदा HQ-9, ऑपरेशन सिंदूर में फेल साबित हुआ था। ये फिर भी क्यों खरीदा? उधर इजिप्ट का समझ में नहीं आ रहा है मुझको, एक इनका भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए साहब, इनके पास था नहीं कुछ, इनके पास था नहीं कुछ, और क्यों इन्होंने HQ-9 मांगा है? इसलिए मांगा है, और ये सर 25 बार बता चुके हैं इस शो में, कि वहां पे इजरायली एयरफोर्स तेहरान के ऊपर रिफ्यूलिंग कर रही थी, ऐसे घूम रही थी जैसे कंपनी बाग में टहलता है कोई, क्योंकि नीचे कोई पूछने वाला था ही नहीं। अब इनको ये लगा कि साहब जल्दी जल्दी कुछ तो लो। अच्छा, इनको देगा कौन, आप ये बताओ? इनको अमेरिका तो इक्विपमेंट देगा नहीं, इनको इजराइल तो देगा नहीं, देगा कौन? चाइना, राइट। अच्छा, तेल के एवज में रशिया से ले नहीं सकते, क्योंकि रशिया के पास इनसे ज्यादा तेल है, तो किसको? रशिया के पास खुद तेल है,
ये बात सही मेजर है। साहब, लेकिन एक बात बताइए, जी। आप मेरे को पीट के चले जाएं, मेरे पास बंदूक नहीं है, तो मैं फिर भी दुनिया के सामने कह दूंगा कि मेरे पास देखो बंदूक नहीं थी, वो तो सशस्त्र आए थे। जी। लेकिन अब मैं खिलौने की लेके चला जाऊं, फिर मेरे को पीटे तो हालत और खराब होगी ना कि इस बार तो बंदूक थी। दिनेश, हाँ। इसमें एक और खास बात है, इसे हाँ। सुनोगे तो और ताज्जुब पड़े। हाँ। इसमें भी एक्सपोर्ट वेरिएंट है ये एक्सपोर्ट भी है तो एक्सपोर्ट वेरिएंट है। हाँ, तो ये फिर खिलौने वाला ये क्यों ले रहे हैं? और इसके ऊपर तो वो जाके इसको तांडव करेंगे। ये चलिए ले लीजिए, कम से कम कुछ होना चाहिए दिखाने के लिए। ईरान इजराइल जंग को लेकर अब बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त का देखिए। खामेनेई नहीं, पेजेश्कियान थे मोसाद के टारगेट पर। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खुद किया खुलासा। मसूद पेजेश्कियान ने कहा है हम बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अमेरिका पर भरोसा कैसे? अब खुद पेजेश्कियान बता रहे नहीं, टारगेट ऐसा खामेनेई नहीं थे, टारगेट तो अब इसमें भी तो बड़ा बनता है ना आदमी कि टारगेट कौन था। टारगेट वो थे तो वो बड़े हैं, टारगेट अगर ये थे तो ये बड़े। मुझको वहां ये लड़ाई भी शुरू हो गई क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए ना, बात यह है कि आइडियोलॉजिकल और सुप्रीम लीडर कौन है ईरान का? वो तो खामेनेई है। पेजेश्कियान तो आएगा, इसके बाद कोई और जाएगा, ये सब चलता रहेगा, ठीक है। और इसने बट एक बात है सबकी, चाहे वो दुश्मन हो चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कैसे, सब यही पूछ रहे हैं यार अमेरिका पे भरोसा कैसे करें। देखना अब ये भी यही करा, आप देख रहे हो ना, ये भी यही करा, ईरान भी यही कह रहा है अमेरिका पे भरोसा कैसे करें। भारत भी दबे लफ्जों में भारत भी कह रहा है यार इन पे कैसे भरोसा कह करें। रहे हैं हम अभी नहीं कह रहे, लेकिन हम इम्प्लाई कर रहे हैं, हम इम्प्लाई कर रहे हैं कि यार इनके ये अमेरिका, ये ट्रंप कल सवेरे बोल देगा। आपने ट्रंप को पैसा दे दिया, आपने बोला हमें F-35 दे दो, हमें 5 स्क्वाड्रन चाहिए, ये पैसा लेके बोलेगा कौन से पैसे मुझे तो याद नहीं, सही बात बोल सकता है। बिल्कुल। अमेरिका ने रोक दिया था इजराइल का हथियार पैसे लेने के बाद, इसलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा, ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं जी। ये कोर्ट में जाने के बाद ये साबित कर देते हैं कि साहब हम तो पागल थे, इनको ऊपर कोई आरोप भी आयद नहीं होता। ये अगर किसी का मर्डर भी कर दें इस तरह के लोग जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं तो कहा जाता है अच्छा इनको कोई मानसिक विकार है, चलिए जाने दीजिए, तो है ही ऐसे, इनके दिमाग में खराबी है, खप्त है, फिर क्या कीजिएगा। अगली खबर देखिए, ईरान में ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ फतवा, 2 कट्टरपंथी मौलवियों ने जारी किया। यह बड़ी मजेदार खबर है, ध्यान से देखिएगा। जारी किया फतवा, दोनों नेताओं के कत्ल करने पर इनाम का ऐलान। फतवे में दोनों को बताया इस्लाम का दुश्मन। चंदे के जरिए अब तक 17 करोड़ से ज्यादा की उगाही। खामेनेई के करीबी है फतवा जारी करने वाले, क्राउड फंडिंग से खामेनेई। अब ये देखिए, अब मुझको लग रहा है ये जब जमा हो जाएगा तो कहीं रातों रात ये पता न चले कि गायब है वो जिन्होंने जमा कराया था। मैं बता रहा हूं आपको, ये इतनी बड़ी कॉमेडी है, मुझे तो हंसी आ रही है। जस्ट इमेजिन, आप कह रहे हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप को मार दो, और आप कह रहे हैं कि मारने से पहले सबसे पहले चंदा इकट्ठा करो, क्योंकि चंदा जरूरी है, क्योंकि आप किसी ना किसी को तो पैसा देंगे। अच्छा, जो मुल्क HQ9 नहीं खरीद पा रहा, जिसके लिए तेल दे रहा है, अब मैं तो कह रहा हूं कि आप चंदा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? आप तेल दे दो, आप तेल दे दो, बोलो कि हम तुम्हें तेल दे देंगे, तुम मारने की कोशिश करो। ये अजीबोगरीब मामला है कि वहां पे मौलवी फतवा जारी कर रहे हैं कि नेतन्याहू को मार दो, इसको मार दो, उसको मार दो। अरे तुम्हारी फौज किसके लिए है? तुम्हारी फौज किसके लिए है? तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसीज किसके लिए हैं? ये मस्जिद से इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, ये कह रहे हैं 17 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया हमने। ये दिनेश का जो शक है गौरव वही है, इकट्ठा करो रातों रात चंपत। मौलवी साहब का क्या पता, नाम तो आया नहीं है। खामेनेई के बोले पता नहीं कौन सा मौलवी था, कहां चला गया। तो ये वाला हर मुद्दे पे पैसा इकट्ठा। बिल्कुल, यही पाकिस्तानी चीफ जस्टिस ने करा था, साकिब निसार ने। बोला कि पाकिस्तान को डैम चाहिए, तो गरीब पाकिस्तान, तू 5 रुपए दे, तू 10 रुपए दे, तू 20 रुपए, 50, 100 करोड़ों रुपए इकट्ठा होगा। साकिब निसार चंपत अमेरिका गायब। उन्होंने पाकिस्तानियों ने पूछा डैम कहां है, कहता वल्लाह हबीबी कौन सी डैम की बात करती तुम, यहां पे कोई डैम नहीं है। फिर बोला मैंने तो अखबार में ऐड दे दी, उसमें पैसा खर्च हो गया, वो गायब हो गया पैसे लेके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार। क्या आपके भी मेरे जैसे पेट में बल पड़ रहे हैं? अगली खबर देखिए, भारतीय सेना की और बढ़ेगी ताकत। DRDO की माउंटेड गन सिस्टम वाली जो पूरी इक्विपमेंट है उसका ट्रायल जारी। देसी हथियार की बेहद सटीक मारक क्षमता, ये देखिए, ये भारत आत्मनिर्भरता की तरफ, और इस तरीके का एग्रेसिव भारत आपने कभी नहीं देखा होगा। आत्मरक्षा को लेके आत्मनिर्भरता और इतनी आक्रामक आत्मनिर्भरता ये पहले कभी नहीं देखी गई। सर इसका महत्व बताइए आप तो। देखिए, ये मीडियमाइजेशन चल रहा है आर्टिलरी का भारत में, और बड़े एग्रेसिवली चल रहा है, और बोल रहे हैं कि 10 साल के अंदर पूरा मीडियमाइजेशन हो जाएगा। यानी कि 155 mm का जो कैलिबर है, मैं लोगों को आसान शब्दों में जैसे सर कहते हैं सरलीकरण ये है कि बोफोर्स का भी वही कैलिबर है 155 mm। अच्छा 155 इंटू XYZ, इसमें भी कम ज्यादा है, लेकिन इसको करा रहे हैं, और ये सारी की सारी भारत में बन रही हैं। जो लास्ट हमने वेपन लिया था 155 mm का, जो बाहर से लिया था अमेरिका से, दैट वाज कॉल्ड M777। अच्छा। M777 के बाद जितना भी है वो सब भारत में बन रहा है। बोफोर्स भी बाहर का, M777 भी बाहर का, लेकिन अब जो ये है, ये आप देख रहे हैं, एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया,
एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया। दिनेश, इसमें बस एक बात जोड़ना चाहूंगा। अगली खबर पे आप टिप्पणी करें तो बड़ा अच्छा लगेगा, वो भी आप जोड़ दीजिएगा इसके साथ हाँ। कि इसकी तुलना में पाकिस्तान के पास क्या है वो देखिए। भारत की तुलना में पाकिस्तान के पास कबाड़ गन, चीन से SH-15 इंपोर्ट करता है पाकिस्तान। ये PCL 181 का निर्यात वाला ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट संस्करण। एक्सपोर्ट कितनी बढ़िया चीज करता है चाइना, ये आप जानते हैं। ट्रक चेसी की ऑन रोड क्षमता बेहद कम, तो ये इसमें भी इसमें वही बात जो आपने हाँ। बताई ना, इसमें सस्पेंशन जो है वो बहुत वीक है। तो अगर आप इसको किसी टेरेन पे ले गए, माउंटेनियस टेरेन पे या डेजर्ट में, बैठ गई गाड़ी चलेगा तो जहां खड़ी है वहीं से मारो। अभी ऊपर से जब ये फायर करती है गन, अनस्टेबल है तो फायर करते समय हिल जाएगी, हिल जाएगी, हाँ। तो सही जगह नहीं पहुंचेगी। हाँ। और इसका वजन भी ज्यादा है। ओ। आपको एक चीज और बता दें, अपने वाले का वजन कम है। कोई भी इस तरह की गन, मैन्यूवरेबिलिटी बढ़ती है उससे, मैनुअलिटी बढ़ती है। Right. आप उसको C-17 में ले आ सकते हैं, ग्लोब मास्टर में माउंटेनियस रेंज में जाके आप तो डिप्लॉय कर सकते हैं। उससे आपको बहुत बड़ा, और रेंज जो इसकी है वो 42 से लेकर 45 किलोमीटर तक का है, जो कि सीजर सबसे हल्की मानी जाती है, जो फ्रेंच वाली है वो 20 टन से नीचे है, हमारी वाली करीब 30 टन के तो आसपास। सर जरदारी साहब ने अपना 20% भी तो जुड़वाया होगा खरीदने में। 20% के चक्कर में, हैं? 20% के चक्कर में गन हिल रही है। हाँ, ये गन हिल रही है और वहां का मुस्तकबिल भी जबरदस्त हिल रहा है, वो आपको मैं रोज बताता ही हूँ। मेजर गौरव आर्य तो बहुत अच्छे से बताते हैं। पाकिस्तान में 27 यूट्यूब चैनल बंद। अगली खबर देखिए जरा। गौरव आर्य का झूठी बंद कर और दिया होगा। भ्रामक जानकारियां देते थे ये पाकिस्तानी चैनल, ये कह के इनको बंद कराया गया है। नफरत को बढ़ावा देने के आरोप में इन पाकिस्तानी चैनलों को बंद कराया गया है। हकीकत बता देता हूं, अच्छा मेरे से अच्छा तो गौरव सर बताएंगे। हकीकत ये है कि मुनीर को ये चैनल पसंद नहीं थे। सर क्यों है ये, क्यों बंद? ये बेसिकली ये जितने भी चैनल बंद हुए हैं, ये वो पाकिस्तानी थे जो अपनी सरकार से, अपनी फौज से सवाल पूछते हैं। जैसे किसी ने बोला कि साहब आपने तो 5 राफेल गिरा दिए। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं, चैनल्स की, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि साहब आपने तो 5 राफेल गिरा दिए। कोई फोटोग्राफ है, कोई सबूत है? तू गद्दार है, जेल में डालो, इसका चैनल बंद कराओ। ये चल रहा है वहां पे, ठीक है। अब बोला कि साहब आपको फील्ड मार्शल बना दिया। फील्ड मार्शल तो उसको बनाया जाता है कुछ जंग जीतता है। यहाँ पे तो हमने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीविजन पे देखा कि पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है। इंडिया ने मार मार के दुम्बा बना दिया। फिर आप फील्ड मार्शल कैसे बने? गद्दार है, जेल में डालो, यूट्यूब चैनल बंद कराओ उसका। ये चल रहा है वहां। ये देखिए, और अगली खबर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से फोड़ा टैरिफ बॉम्ब। बांग्लादेश, जापान समेत 14 देशों पर बढ़ेगा टैरिफ। 25 से 40% तक टैरिफ बढ़ाने का ऐलान। बुधवार को ट्रंप ग्लोबल टैरिफ का करेंगे ऐलान। 1 अगस्त से लागू होगा ग्लोबल टैरिफ। तो यहां पर जरा ये ट्रंप साहब का टैरिफ वाला मामला भी देख लेकिन सर बांग्लादेश